चाट मसालेदार मीठे और तीखे स्वाद का एक बेहतरीन मिश्रण। चाट की चीज़ों में मटर की चाट का सबसे ऊपर। इतना ही नहीं, सोहन हलवा अपनी मुलायम मखमली बनावट के लिए प्रसिद्ध। आप जब एक बार इस स्वादिष्ट व्यंजन का निवाला लेंगे, आपका मन करेगा इसे खाते ही जाएं। भारत के खेल के सामान के सबसे बड़े उत्पादों में से एक और संगीत वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा उत्पादक और शिक्षा केंद्र स्थल। जी हाँ, मैं जिस शहर की बात कर रही हूँ, ये भारत का खेल के शहर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं मेरठ की बात कर रही हूँ। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ एक जीवंत और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण शहर है, जिस सांस्कृतिक विरासत बहुत प्रसिद्ध है। भारत के खेल शहर के रूप में जाने जाने वाला मेरठ दिखने में जितना आकर्षक है लगता है, वहीं कहीं ज़्यादा अपने ऐतिहासिक स्थलों से लेकर अपने उद्योगों, स्वादिष्ट व्यंजनों और इस शहर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मेरठ नई दिल्ली से केवल 70 किलोमीटर दूर और एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अर्थशास्त्रियों द्वारा मेरठ को लघु उद्योग वस्तुओं, मुख्यतः कैंची, हथकरघा और खेल वस्तुओं के लिए माना जाता है। मेरठ मुख्य रूप से क्रिकेट के सामान का उत्पादन करता है। 9 मई 1857 की रात को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। मेरठ छावनी में चर्बी वाले कारतूस और हड्डियों के चूर्ण वाले आटे की बात गोपनीय तरीके से सैनिकों में पहुंच गई, जिसके बाद सभी सैनिकों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठान ली थी। धन सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ की रात ने 2 बजे मेरठ जेल में हमला कर दिया और जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुड़ा देता है। जेल से छूटे सभी कैदी क्रांति में शामिल हो गए। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। मेरठ छावनी की स्थापना 1803 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। यह भारत की दूसरी सबसे पुरानी और बड़ी छावनी है। मेरठ की छावनी स्थित रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल का ही बना हुआ है। इसके अलावा मेरठ का माल रोड ब्रिटिश छावनी का ही हिस्सा है। यहाँ की एक प्रसिद्ध घटना यह है कि इस रोड पर एक भारतीय जो घोड़ा बग्घी चलाता था, उसने एक अंग्रेज अफसर को रेस में हरा दिया था। इस हार को अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाए और रघुवीर सारंग को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कराकर कोड़े में लगवाए गए थे। रामायण के प्रसंगानुसार राम लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र अपने आश्रम में राक्षस संहार के लिए ले गए थे। वो स्थान यही गगोल तीर्थ है, जो विश्वामित्र की तपोस्थली है। गगोल तीर्थ पर खिचड़ी वाले बाबा का मेला लगता है। छठ पूजा के समय काफ़ी भीड़ यहाँ पहुँचती है। गणेश विसर्जन, दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन करके यहाँ काफ़ी भीड़ संख्याओं में श्रद्धांजलि आते हैं। गंगा स्नान, गंगा दशहरा पूर्णिमा पर लोग यहाँ एक स्नान के लिए आते हैं। देवोत्थान, एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, आंवला नवमी का भी सरोवर पर बहुत भीड़ रहती है। मान्यता है कि इस सरोवर में पानी का प्राकृतिक स्रोत है। इसमें स्नान से बीमारियां खत्म हो जाती है। भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर भी इसी सरोवर के पास है। पिंडदान करने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। भगवान शिव की सबसे पुराने मंदिरों में से एक अघोरनाथ मंदिर, जो मेरठ छावनी में स्थित 1857 में क्रांतिकारी उक्त मंदिर के परिसर में बैठ के करते थे। मेरठ को क्रांति धरा भी कहा जाता है। क्रांति की भूमि यानी भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से ही हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार मेरठ रावण का ससुराल भी है। मेरठ का निर्माण मैंदत्त ने किया था। मैं दानव था, लेकिन शिल्पकार भी कम नहीं था। मैं के कारण ही मेरठ का नाम मैं राष्ट्र पड़ा। इसका उल्लेख गजेटियर में भी है। दानवों के अनुरोध पर मैंने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया था। कहा जाता है कि मेरठ के निर्माण काल के दौरान ही मैं मेरठ आया था और यहीं बस गए। बिल्लेश्वर नाथ शिव मंदिर मंदोदरी पूजा करने जाती थी। भैंसाली मैदान का यह नाम भी मंदोदरी सरोवर था। रावण और मैं से जुड़ा होने के कारण ही मान्यता है कि मेरठ रावण का ससुराल है। मेरठ के भैंसाली मैदान में रामलीला का भव्य आयोजन किया जाता है। इस मैदान में रावण का पुतला खड़ा करने से पहले मदिरा और लड्डू का भोग लगाकर पहले पूजा की जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पुतला खड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए स्थानीय जनता कहती है कि रावण आज भी जिंदा है। हस्तिनापुर महाभारत काल के कौरवों की वैभवशाली राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे प्राचीन हस्तिनापुर के अवशेष मिले हैं। यहाँ आज भी भूमि में दफन है पांडवों का किला, महल, मंदिर और अन्य अवशेष। हजारों साल की सभ्यता के बारे में हस्तिनापुर में जब भी खुदाई की जाती तो कुछ न कुछ ऐसे तथ्य दिखने को मिलते हैं जो पौराणिक इतिहास में वर्णन है। कुछ इस तरह के तथ्य हस्तिनापुर में पांडव टीले सहित आसपास के क्षेत्रों में की गई खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तन, तलवार जैसी चीज़ें भी दिखने को मिली हैं, जो काफ़ी रोचक हैं।
हस्तिनापुर से लक्षागृह जाते समय इस जगह पर शिवजी ने पांडवों को सपने में मंदिर स्थापने का आदेश दिया था। इस तरह उन्होंने यह शिव मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर पांडेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ ठहरने के लिए धर्मशाला भी बनाई गई हैं। पांडेश्वरी मंदिर के अलावा यहाँ पर बारादरी, द्रोणाडेश्वरी मंदिर, कर्ण मंदिर, द्रौपदी घाट एवं कामा घाट आदि जैसे स्थल पूरे हस्तिनापुर में फैले हुए हैं। हस्तिनापुर जैन श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी प्रख्यात है। वास्तुकला के विभिन्न अद्भुत उदाहरण एवं जैन धर्म के विभिन्न मान्यताओं का केंद्र भी यहाँ पर भ्रमण योग्य है। जैसे जम्बूद्वीप जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर। पवित्र और ऐतिहासिक मंदिर होने के अतिरिक्त हस्तिनापुर वन्य जीवन के लिए भी काफ़ी प्रख्यात है, क्योंकि यहाँ पास में अभयारण्य वनस्पति के विभिन्न प्रजातियों से सुसज्जित है। एक साथ ही वन्य जीवन पर्यटन एवं एडवेंचर, इको टूरिज्म एवं संबंधित गतिविधियों का भी केंद्र है। हस्तिनापुर में रहने एवं खाने की बेहतर सुविधा भी उपलब्ध है। तो कैसा लगा आपको मेरठ के बारे में जानकर? उम्मीद है आपको ये मेरठ की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।